ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ गौरी की। व्यूअर्स, स्वागत है आपका शिव गौरी टैरोट बाय जागृति में। मैं हूँ जागृति और आज हम जानेंगे कि ब्रह्मांड आपके दिव्य मार्गदर्शक और टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या संदेश लेकर के आए हैं। यदि रीडिंग आपसे जुड़ती है तो प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार करिए और ना जुड़े तो उसको ब्रह्मांड पे छोड़ दे। तो चलिए हम देखते हैं कि ब्रह्मांड ने दिव्य संदेश क्या दिया है। तो व्यूअर्स, आपके पार्टनर की एनर्जी में आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वेंड्स और हैंग्ड मैन। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। हैंग्ड मैन की एनर्जी बता रही है कि अभी इस समय वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहते। वो चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वह अपने दिल की बात समझने के लिए समय ले रहे हैं, या तो वो एक भ्रम की स्थिति में हैं। उनके दिल दिमाग में अलग-अलग चीज़ें चल रही हैं और वो इंडिसिसिव हो रहे हैं, या हो सकता है कि वो एक अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन कुल मिला के अभी उनकी ऊर्जा जो है वो रुकी हुई दिख रही है। फोर ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि अभी कुछ चीज़ों में वो थोड़े से स्टक हैं। या तो जैसे उनका जो झुकाव है वो ज़्यादा पैसे की ओर है, जो सांसारिक जीवन होता है कि हम क्या करें, कैसे पैसे कमाएं। मतलब उनका ध्यान जो है वो अधिकतर हो सकता है कि अपने करियर की हो, करियर को वो ज़्यादा करियर पर फोकस कर रहे हों और इस वजह से वो आपके साथ रिलेशनशिप में उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हों। लेकिन क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी बता रही है कि वो आपको एक बहुत ही प्रेम से भरे हुए व्यक्ति के रूप में देखते हैं। आप उनको बहुत ही अट्रैक्टिव, आत्मविश्वास से भरी हुई और एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में आप उनको दिखती हैं। तो आपके लिए उनके मन में आकर्षण भी है और सम्मान भी है, और जो आपका पर्सोना है, जो आपकी पर्सनालिटी है, उससे वो काफ़ी हद तक प्रभावित भी हैं। लेकिन एक स्टैग्नेंट एनर्जी है उनकी, या तो वो अपने करियर में ज़्यादा फोकस्ड हैं, थोड़े मनी माइंडेड हैं और उलझे हुए हैं थोड़े से। मतलब बहुत ही थोड़ी सी उनकी स्टैग्नेंट एनर्जी दिख रही है मुझे। दूसरी ओर आपकी फीलिंग्स को देखें तो आपकी एनर्जी में 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो ये दिखाता है कि आप इमोशनली थक चुके हैं। हाँ, आप अपने प्लीज़ जेंडर के हिसाब से लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रिजोनेट करे उतना लीजिएगा प्लीज़। तो मतलब आप जो हैं इमोशनली बहुत ही बर्डन हो गए हैं और थक चुके हैं। आप अब इन सब चीज़ों से, कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना चाहते हैं। अब बार-बार जैसे जो निराशा होती है या फिर एक अधूरापन जो फ़ील होता है, उसके एक्सपीरियंस से अब आप थक चुकी हैं। अब भीतर से आप एक अ, हील होना चाहती हैं, आपको एक इमोशनल फुलफिलमेंट की ज़रूरत है। लेकिन चूँकि आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, तो आप इमोशनली बहुत ही थका हुआ और परेशान महसूस कर रही हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप रिश्ते को छोड़ना चाहती हैं। आप रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन ये है कि जो भी पहले के जो दर्द मिले हैं आपको, तो वो दर्द जो हैं, वो जो निराशा आपके मन में है, वो आपको ये भी बोल रहे हैं कि झूठी उम्मीदें मत रखो और इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। चीज़ों को दिल से सोचने के बजाय दिमाग से लो और समझो चीज़ों को। अगर पास्ट में चीज़ें कुछ गड़बड़ रही हैं या फिर फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो वहाँ पे आपको अपने ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है।
एट ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आप इन परिस्थितियों से बिल्कुल दूर चले जाना चाहते हैं। आपकी ज़रूरत है कि आपको पीस ऑफ माइंड मिले, इमोशनल फुलफिलमेंट मिले। तो ये सोच आपको मजबूर कर रही है कि आप आगे बढ़ जाएं। व्यूअर्स, चलिए आउटकम देखते हैं। आउटकम में द चैरियट की एनर्जी आई है। ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए, क्योंकि ये मेजर आर्काना का कार्ड है। तो ये एक सकारात्मक आउटकम आया है आप लोगों का। ये बताता है कि जितनी भी स्टैग्नेंट एनर्जी रही हो, बाधाएं रही हो, बातचीत नहीं चल रही हो, लेकिन जितनी भी रुकावटें हैं उनके बाद भी आपका जो रिश्ता है वो आगे बढ़ेगा। अगर आप दोनों लोग प्रयास करते हैं तो रिश्ता सही दिशा पकड़ सकता है, लेकिन इसके लिए दोनों को काम करना पड़ेगा। किसी एक के करने से नहीं हो सकता। एक हाथ से तो ताली भी नहीं बजती। तो एक अकेला कुछ नहीं होता। साइकिल के भी दो पहिए होते हैं, ताली भी दो हाथ से बजती है। तो दोनों को समान रूप से काम करना पड़ेगा, सब तब ये जो रिश्ता है एक सही गाइडेंस पकड़ेगा और तेजी से आगे बढ़ेगा। और द चैरियट ये भी बता सकता है कि चीज़ों को ओवरकम करके आप लोग कम्युनिकेट करें या फिर एक दूसरे से मिलजुल करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। अगर ऐसा होता है तो आप लोगों में जो डिस्टेंस आया है वो कम हो सकता है व्यूअर्स। ये एक अच्छा आप लोगों के लिए है मैसेज। दूसरी ओर व्यूअर्स, बॉटम ऑफ द डेक हम देखें तो अगेन द फूल की एनर्जी है, जो कि एक न्यू बिगनिंग को दर्शाता है। द फूल भी मेजर अरकाना का इम्पॉर्टेंट कार्ड है। तो द चैरियट, द फूल, दोनों का जो मैसेज है उस पर ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और दोनों ये कह रहे हैं कि अगर दोनों लोग साथ में मिलके काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता सुधर सकता है और आप आगे बढ़ सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो द फूल की एनर्जी बोलती है कि यूनिवर्स आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप नई शुरुआत कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं नई शुरुआत? अगर आप अपनी पुरानी गलतियों को रिपीट नहीं करें और उसको सुधार करके, उससे सबक लेकर के आगे बढ़ें, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो एक नए अध्याय में प्रवेश कर सकता है। अगर आप दोनों खुल कर के आगे बढ़ें तो नई उम्मीदें आ सकती हैं रिश्ते में, कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन ये है कि जो पहले की जो बुरी आदतें हों, टॉक्सिक बिहेव हों, रिपीटेटिव बिहेवियर हो, जो भी निगेटिविटी रही है उसको छोड़ के अब आगे बढ़ना पड़ेगा, तब रिश्ते में सुधार आएगा। गाइडेंस में व्यूअर्स द हर्मिट की एनर्जी आई है। तो गाइडेंस ये है आपके लिए, यूनिवर्स ये बताना चाहता है कि अभी हर बात को तुरंत रिजल्ट तक पहुंचाने की कोशिश ना करें। मतलब कि जैसे हड़बड़ी ना करें कि अगर कुछ दिमाग में आया तो तुरंत ये हो जाना चाहिए, कि अभी मैंने सोचा ये काम और तुरंत हो जाना चाहिए। थोड़ा सा सोच समझ करके तब कदम आगे बढ़ाइए। अपने भीतर आप क्लियरिटी लाइए और थोड़ा सा आत्मचिंतन करें, सोचें क्या सही है क्या गलत है, और पेशेंस के साथ आगे बढ़ें। आत्मचिंतन करने से आपको सही रास्ता दिखेगा किस कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। और ईश्वर का आशीर्वाद तो आपके साथ है ही। व्यूअर्स, अगर आपको ऐसी ही सकारात्मक और दिव्य टैरो रीडिंग पसंद आती है तो शिव गौरी टैरो बाई जागृति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई रीडिंग सबसे पहले आप तक पहुंचे। व्यूअर्स, जहां शिव का आशीर्वाद वहां गौरी की कृपा होती है और वहीं से शुरू होती है आपकी नई जागृति, और आप दोनों का रिलेशनशिप जागृति से भर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ शिव गौरी की। हर हर महादेव।